नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 20 में भाग 6 तक देखा था। भाग 6 में आपने वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुकदंड या मेरुदंड के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में भाग 7 में बताएंगे, जो कि है स्टर्नम यानी उरोस्थी और रिब्स यानी पसलियों के बारे में। और फिर उसके बाद हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहला लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 6 में क्वेश्चंस किए गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि वयस्क पुरुष में जो कशेरुक दंड होता है उसमें कितनी कशेरुक अस्थियां पाई जाती हैं। तो वयस्क पुरुष में कशेरुक दंड में 26 कशेरुक अस्थियां पाई जाती हैं, जबकि शिशुओं में कितनी पाई जाती है? 33। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया था कि कशेरुक दंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो कशेरुक दंड को 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ग्रीवा कशेरुक यानी जिसे इंग्लिश में सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। फिर दूसरा वक्षीय कशेरुक जिसे हम थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। तीसरा कटी कशेरुक जिसे हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। फिर चौथा सैक्रमी जिसे हम सैक्रल वर्टिब्रा कहते हैं। और पांचवा जो कि था कॉक्सिजियल जिसे हम पूंछ कशेरुका या कॉक्सिक्स कहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन किया गया था कि मेरुदंड के बीच के खोखले भाग में क्या पाया जाता है। तो मेरुदंड के बीच के खोखले भाग में मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि मेरुदंड यानी कशेरुक दंड 4 वक्र बनाती है, उनके नाम क्या हैं। तो 4 वक्र कौन कौन से थे? सबसे पहला सर्वाइकल कर्वेचर यानी ग्रीवा वक्र। फिर दूसरा था वक्षीय वक्र यानी थोरैसिक कर्वेचर। फिर तीसरा था लंबर कर्वेचर यानी कटी वक्र। और चौथा था सैक्रल कर्वेचर जिसे हम सैक्रमी वक्र कहते हैं। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम भाग 7 के टॉपिक पर, जो कि है वर्टिब्रल कॉलम के बाद आपको बताया गया था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्टर्नम और रिब्स के बारे में। तो हम यहाँ स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रिब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका स्टर्नम की संरचना जो रेड कलर से आपको दिखाई गई है, और ये आपके रिब्स हैं यानी पसलियां हैं। ठीक, बहुत इजी है, बस आपको याद करना है। जैसे जैसे मैं आपको सीक्वेंशियल बताता रहा हूँ उसको याद करेंगे कि जो हमारी स्टर्नम यानी उरोस्थी होती है उसके 3 भाग होते हैं। देखिए रेड कलर से जो भी दिखाई दे रहा है वो स्टर्नम का भाग है। स्टर्नम यानी उरोस्थी अस्थि कहाँ पाई जाती है? एकदम आधारी भाग में, आपके वक्ष में। तो उरोस्थी यानी स्टर्नम के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मैनुब्रियम। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग उरोस्थी का कहलाता है मैनुब्रियम। फिर जो मध्य का भाग होता है उसे हम बॉडी ऑफ स्टर्नम या फिर हम इसे क्या कहते हैं? मीजो स्टर्नम कहते हैं। याद करिए। फिर तीसरा जो भाग होता है उसे हम जाइफॉइड कहते हैं या जीफाइड कहते हैं, या फिर हम इसे मेटा स्टर्नम भी कहते हैं। मेटा स्टर्नम। याद करिए, स्टर्नम के 3 भाग होते हैं। ठीक है, स्टर्नम के 3 भाग। सबसे ऊपरी भाग मैनुब्रियम, फिर मध्य का भाग मीजो स्टर्नम, और सबसे निचला जो भाग है वो मेटा स्टर्नम कहलाता है। ठीक, अब आपके ऊपर है कि इनको याद करिए चाहे ना याद करिए। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि मीजो स्टर्नम को बॉडी ऑफ स्टर्नम भी कह सकते हैं, और मेटा स्टर्नम को हम जीफाइड भी कहते हैं। जीफाइड। ठीक, बस इतना था स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम एक ऐसी हड्डी है जिनसे ये जो हमारी रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, जुड़ी होती हैं। ध्यान से समझेंगे, ये हमारी जो रिब्स हैं, पसलियां, वो कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी यानी 12 पेयर्स। 12 जोड़ी यानी कुल कितनी संख्या हो गई? 24। संख्या में 24। अब 12 जोड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 इधर होती हैं और 12 इधर होती हैं। देखिए ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक यहाँ देखिए ब्लैक कलर से बना हुआ है 11, और एक ये 12। तो 12 इधर होती हैं, 12 इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक 11 और एक 12। 12 इधर, यानी 12 दूना 24 होती हैं पसलियां। हम कह सकते हैं कि हमारी जो पसलियां होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं, यानी टोटल संख्या में 24। 12 राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में। अब याद रखेंगे जो हमारी पसलियां होती हैं वो आखिर पीछे से शुरू होती हैं, तो पीछे कौन सी हड्डी से जुड़ी होती हैं? तो देखिए पीछे कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है? मैं पहले भी बताया था, कशेरुक दंड यानी मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। देखिए पीछे साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। ठीक, और आगे वाली साइड में किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। समझ में आ रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी पसलियां होती हैं वो पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से तथा आधारीय भाग में यानी आगे के साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। याद करिए तुरंत, हमारी पसलियां
पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से यानी रीढ़ की हड्डी से और आधारीय भाग में स्टर्नम से जुड़ती हैं। और आपको ये भी याद रखना है, सावधानियां बरतिएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि सभी कशेरुक दंड से जुड़े होते हैं। कशेरुक दंड में कुल कितनी हड्डियां थी? 26। उनमें से 12 हड्डियां कौन सी थी? थोरैसिक वर्टिब्रा। मैंने बताया था कि जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं वो पसलियों को आधार प्रदान करती हैं। तो जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं यानी 12 जो हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी की जो 12 हड्डी होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद की जो हड्डियां होती हैं, वो रिब्स को आधार प्रदान करती हैं। देखिए लिखा हुआ है 12th थोरैसिक वर्टिब्रा, ये फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, पहला। यानी हम कह सकते हैं T1 से T12 तक जो हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी, वो पीछे के साइड से रिब्स यानी पसलियों को सहारा प्रदान करती हैं। फिर याद करेंगे, रिब्स पीछे किससे जुड़ा होता है? पृष्ठभाग में थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ा होता है और आगे आधारीय भाग में स्टर्नम से जुड़ा होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि पसलियों में 7 जोड़ी पसलियां, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये है 7, ठीक है। तो ये जो 7 है, ये 7, ठीक, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे याद करेंगे कि 7 जोड़ी पसलियां, इधर भी 7 और इधर भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ी पसलियां स्टर्नम से यानी उरोस्थि से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ी होती हैं, ठीक। लेकिन 9वां 10वां और 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। देखिए ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। ये किसके माध्यम से जुड़ती हैं? ये जो 7वां वाला हड्डी है, 7वां पसलियां, वो 7वें पसलियों के माध्यम से 8वां 9वां और 10वां इनसे स्टर्नम से जुड़ती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टर्नम से हमारी कितनी जोड़ी पसलियां जुड़ी होती हैं, तो स्टर्नम से हमारी 7 जोड़ी पसलियां जुड़ी होती हैं। बाकी 8वां 9वां 10वां वो 7वें पसली के माध्यम से जुड़ता है। और फिर आप देखेंगे तो 11वां जो है और 11वां और 12वां जो पसली है, वो 11वां और 12वां जो पसली है वो पीछे के भाग में थोरैसिक वर्टिब्रा से तो जुड़ता है, लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ता। ध्यान से समझेंगे, 12 जोड़ी हैं, 12 इधर 12 उधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जोड़ी पसली स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ती हैं। लेकिन 8वां 9वां 10वां 3 जोड़ी पसली स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ती, वो 7वें पसली के माध्यम से जुड़ती हैं। और जो 11वां और 12वां है, 11वां और 12वां जो पसली है वो पृष्ठ में तो थोरैसिक वर्टिब्रा से जुड़ती है, लेकिन आधार भाग में आगे भाग में स्टर्नम से नहीं जुड़ती। देखिए ये स्टर्नम से जुड़ा है? नहीं। ये स्टर्नम से जुड़ा है? नहीं। ऐसी पसलियों को हम क्या कहते हैं? प्लावी पसलियां कहते हैं। याद रखेंगे, पूछा गया प्लावी पसलियां कौन सी होती हैं, तो 11वां और 12वां कहलाती हैं प्लावी पसलियां। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, ऐसी रिब्स जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स यानी प्लावी पसलियां कहते हैं। ठीक, याद हो गया। अब देखिए, ये जो पसलियां होती हैं वो एक अस्थि होती हैं, लेकिन जो स्टर्नम के पास जब आती हैं तो ये क्या बना लेती हैं? एक कॉर्टिलेज बनाती हैं। ये कॉर्टिलेज होती है, जो ग्रीन कलर से बनाई गई हैं, ये सब क्या है? कॉर्टिलेज हैं। ठीक है, अब इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉस्टल कॉर्टिलेज। कॉस्टल कॉर्टिलेज, इंग्लिश में कॉस्टल कॉर्टिलेज कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बनाई गई हैं जो आपके अभी जरूरत नहीं है याद करने के लिए, आपकी मर्जी, याद करिए चाहे ना याद करिए। पसली और कॉर्टिलेज के जो मध्य ज्वाइंट होता है उसे हम कहते हैं कॉस्टल कॉन्ड्रियल ज्वाइंट। याद करिए चाहे ना याद करिए, कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, इनके बीच मेसोस्टर्नम और मेटास्टर्नम के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम कहते हैं जिफी स्टर्नम। जिफी स्टर्नल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से मैन्यूब्रियम और मेसोस्टर्नम के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम कहते हैं मैन्यूब्रियल स्टर्नम ज्वाइंट। अभी याद करिए चाहे ना याद करिए, कोई जरूरत नहीं है, इन ज्वाइंट वाइंट की याद करने की जरूरत अभी नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे। अभी जो आपको पढ़ना है वो ये कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, जिनमें से 7 जोड़ी पसलियां डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ती हैं, लेकिन 8वां 9वां 10वां वो डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, वो 7वें पसली के माध्यम से स्टर्नम से जुड़ती हैं। 11वां और 12वां जो पसली है वो
स्टर्नम से जुड़ता ही नहीं है, इसलिए ऐसी पसली को हम प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बस ये था आपका रिब्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब इससे ज़्यादा आप में इसमें नहीं याद करना है। एक पॉइंट और याद करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है थोरैसिक केज और रिब केज, ये क्या कहलाता है? देखिए रिब अलग है, रिब मतलब पसली, और रिब केज का मतलब पसली पंजर। ठीक है, पसली पंजर। रिब केज का मतलब होता है पसली पंजर, रिब्स का मतलब पसली, रिब केज का मतलब पसली पंजर। अब ये रिब केज या थोरैसिक केज किसे कहते हैं? संपूर्ण हड्डी आप जो दिखाई दे रही है यहाँ जो बना है उसको कंप्लीटली कहते हैं रिब केज या थोरैसिक केज। अगर आपसे कोई पूछे कि थोरैसिक केज या रिब केज में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप लिखेंगे रिब केज में 1 से लेकर 12 थोरैसिक वर्टिब्रा आता है, यानी वक्षीय कशेरुक, 12 जोड़ी पसलियां और 1 स्टर्नम। ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? थोरैसिक केज या रिब केज या पसली पंजर। याद हो गया? वक्षीय कशेरुक यानी थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा 1 से लेकर 12, दूसरा रिब्स यानी पसलियां, और तीसरा स्टर्नम यानी उरोस्थी। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम थोरैसिक केज या रिब केज या हिंदी में पसली पंजर कहते हैं। बस ये था आपका रिब्स के बारे में। अब आपने एक्सियल स्केलेटल कंप्लीटली पढ़ लिया। एक्सियल स्केलेटल में आपने क्या क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा स्कल के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। आज के टॉपिक में आपने स्टर्नम भी पढ़ लिया, रिब्स भी पढ़ लिया। अब हम क्या आएंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटल के सिस्टम के बारे में। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आपको बताया गया था लिम्स 2 होते हैं, फोर लिम्स यानी भुजाएं और हिंड लिम्स यानी पैर। उसके बाद आपको क्या पढ़ना था? पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। सब कुछ आज का कंप्लीट इसी टॉपिक में आपको बताया जाएगा। ये आपको बनाया गया है हाथ की हड्डी, जिसे हम क्या कहते हैं? फोर लिम्ब, और साथ में पेक्टोरल गर्डल यानी कंधे की हड्डी, ये बनाया गया है। ठीक, एक साइड का, ठीक एक साइड का बनाया है, राइट साइड में। ये जो आप देख रहे हैं ये पैर की हड्डी है, इस साइड की, राइट साइड की। यानी पैर की हड्डी में ये जो हिप बोन होता है उसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल, जो बना हुआ है यहाँ पर, और साथ में ये पैर की हड्डी है जिसे हम हिंड लिम्ब कहते हैं। समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो फोर लिम्ब होती है उसमें संख्या कितनी होती है हड्डियों की? 30। हिंड लिम्ब में हड्डियों की संख्या 30। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया था पेक्टोरल गर्डल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें भी 2 होती हैं। एक हो गया क्लैविकल और एक हो गया स्कैपुला, 2 हो गया। ठीक, उसके बाद अभी इसी को देखते हैं फोर लिम्ब को। पहले हमने पेक्टोरल गर्डल को पढ़ा। पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी हड्डियां आती है? मैंने बताया था 2। एक तो ये क्लैविकल आता है, यानी कॉलर बोन जिसे कहते हैं, कॉलर बोन। एक ऐसे आप छुएंगे तो आपको ये टच होगा, ये हड्डी यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ना, ये कहलाता है क्लैविकल या कॉलर बोन। और इसके पीछे ऐसे एक हड्डी होती है, पीछे कंधे की हड्डी, वो कहलाता है स्कैपुला। स्कैपुला में एक त्रिभुजाकार हड्डी की नुमा उभार होता है जिसे हम स्कैपुलर एक्रोमियम कहते हैं। अब आते हैं हाथ की हड्डी के बारे में। हाथ की हड्डी में आपको याद कराए थे, पहला यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस। यहाँ पर 2 हड्डी होती है जिसमें एक होता है रेडियस और दूसरा होता है अल्ना। फिर उसके बाद कलाई की हड्डी जिसे हम कहते हैं कार्पल्स, और फिर ये वाली हथेली की हड्डी जिसे हम कहते हैं मेटाकार्पल्स, और जो उंगली की अस्थियां जिसे हम फैलेंजेस कहते हैं। संख्या देखते हैं। आपको बताया गया था कि फोर लिम्ब में 30 हड्डियां होती हैं। ये हो गया पेक्टोरल गर्डल में 2 अस्थियां, एक हो गया क्लैविकल, दूसरा स्कैपुला। एक साइड में 2 हड्डियां क्लैविकल और स्कैपुला, फिर इधर 2 हड्डी क्लैविकल स्कैपुला। कुल पेक्टोरल गर्डल में कुल कितनी संख्या होती है? पेक्टोरल गर्डल में राइट और लेफ्ट को मिलाकर कितना होता है? 4 हड्डियां होती हैं। फोर लिम्ब में देखिए 30 हड्डी कैसे होती हैं। एक हो गया ह्यूमरस, एक हो गया रेडियस, एक हो गया अल्ना। कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस 14। जोड़िए 1 2 3, 8 3 11, 11 5 16, 16 और 14 कितना आएगा? 30। ठीक, समझ में आया? याद कर डालिए सारी चीजें, याद करिए। कंधे की हड्डी जिसे हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं, उसमें कुल 4 हड्डियां होती हैं, जो 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में होती हैं। वो 2 राइट साइड में कौन सी होती हैं? क्लैविकल और दूसरा स्कैपुला। फिर उसके बाद हाथ की हड्डियों में हाथ की हड्डी 30 होती हैं, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, फिर 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पस और 14 फैलेंजेस होते हैं। बस ये हो गया। अब आते हैं पैर की हड्डी के बारे में। पैर की हड्डी में जो हिप बोन होता है उसकी संख्या 2 होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में। यानी पेल्विक गर्डल की संख्या कितनी होती है?
2, टोटल कितनी होती हैं? 2, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक। हिंड लिम्ब, अब ये पेल्विक गर्डल में अस्थियों के नाम क्या हैं? पेल्विक गर्डल में आपको बताया जाएगा, पेल्विक गर्डल 3 अस्थि के संयोजन से बनता है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। अभी आगे फिगर बना के तब दिखाएंगे आपको। फिलहाल हिंड लिम्ब के बारे में पढ़ते हैं। हिंड लिम्ब में 30 हड्डियां बताया गया था, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, कुल 60 हड्डी। अब ये हिंड लिम्ब यानी पैर की हड्डी के बारे में हम समझते हैं। एक होता है सबसे लंबी हड्डी हमारी शरीर की होती है फीमर, ठीक है, पैर में सबसे ऊपरी वाली। फिर आता है, एक होता है टिबिया, एक होता है फिबुला। टार्सल की संख्या 7, मेटाटार्सल की संख्या 5 और फाइलेंजेस की संख्या 14, ठीक। यहां पर एक हड्डी और पाई जाती है फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में, जिसे हम पटेला कहते हैं, पटेला जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, जो इधर उधर हल्का सा घूमता है, वो हड्डियों को आगे की तरफ जाने से रोकता है, पटेला। अब इनकी संख्या गिनिए, 1 2 3 4, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 14 कितना? 30, ठीक है। ये हो गया आपका हिंड लिम्ब के बारे में। अब हम पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाते हैं और फिर उसको समझाते हैं। आइए देखते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल में 2 अस्थियां पाई जाती हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये जो एक एक हड्डियां होती हैं वो 3 हड्डियों के समेकन से बनती हैं, यानी फ्यूजन से बनती हैं। यहाँ पर 3 हड्डी कौन सी होती हैं? इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ठीक है। हमने तो इस तरह से याद किया, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ठीक, याद हो जाएगा। तो पेल्विक गर्डल जो होती हैं वो 2 पाई जाती हैं, एक हमारे राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में, ठीक, 1 और 2। अब ये जो एक पेल्विक गर्डल होता है, पूछा जा सकता है एक पेल्विक गर्डल कितनी हड्डियों के समेकन से बनता है? तो 3 हड्डी के समेकन से बनता है, पहला इलियम, दूसरा प्यूबिस और तीसरा इस्चियम। बस ये था आपका कंप्लीट पेल्विक गर्डल और हिंड लिम्ब के बारे में। उम्मीद है कि आप इतना याद कर चुके होंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप लिख डालिए। तो आपने वर्टिब्रल कॉलम के बाद सीधे आपने पढ़ा स्टर्नम और रिब्स के बारे में, और फिर आपने हिंड लिम्ब और फोर लिम्स के बारे में पढ़ा। तो आप हेडिंग डालेंगे, पहला स्टर्नम, यानी जिसे हिंदी में उरोस्थि कहते हैं, लिखेंगे। उरोस्थि 3 भागों से बना होता है। इसका सबसे ऊपरी भाग मैनुब्रियम, हिंदी में भी आप मैनुब्रियम ही लिखेंगे, मैनुब्रियम, तथा मध्य का भाग मीजोस्टर्नम और निचला भाग मेटास्टर्नम कहलाता है, ठीक। आप ब्रैकेट में इसका नाम और लिख सकते हैं, मीजोस्टर्नम का बॉडी ऑफ स्टर्नम और मेटास्टर्नम का जिफॉइड प्रोसेस भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि मैनुब्रियम और मीजोस्टर्नम के बीच के जॉइंट को मैनुब्रियल स्टर्नम जॉइंट कहते हैं, तथा फिर आप लिखेंगे इस मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम के बीच के जॉइंट को जिफी स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। बस इतना आपका स्टर्नम के बारे में यानी उरोस्थि के बारे में। अब आप हेडिंग डालेंगे पसलियां यानी रिब्स, लिखेंगे इसकी संख्या 7 जोड़ी होती है, लिखेंगे प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठ में कशेरुक दंड तथा आधार भाग में उरोस्थ यानी स्टर्नम से जुड़ी होती है। लिखेंगे प्रथम 7 जोड़ी अस्थि पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। पृष्ठ में ये वक्षीय कशेरुक यानी थोरैसिक वर्टिब्रा से तथा आधार भाग में ये स्टर्नम यानी उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। उरोस्थि या कह सकते हैं काचाब उपास्थि हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। लिखेंगे आगे 8वीं 9वीं 10वीं पसलियां उरोस्थि के साथ सीधे संधि योजित नहीं होती, यानी उरोस्थि के साथ सीधे जुड़ी नहीं होती, बल्कि काचाब उपास्थि के माध्यम से 7वीं पसली से जुड़ती हैं। फिर आगे लिखेंगे पसलियों की आखिरी 2 जोड़ी 11वीं और 12वीं कशेरुक वक्षीय कशेरुक से तो जुड़ी होती हैं, किंतु उरोस्थि से जुड़ी नहीं होती, अतः इन्हें हम प्लावी पसलियां यानी फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। बस अब आप आखिरी पॉइंट लिखेंगे कि वक्षीय कशेरुक पसलियां तथा उरोस्थि मिलकर अस्थि पंजर यानी रिब केज यानी थोरैसिक केज बनाती हैं। बस ये था आपका पसली के बारे में और स्टर्नम यानी उरोस्थि के बारे में। अब आप हेडिंग डालेंगे एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर का स्केलेटल सिस्टम का पहला लिम्ब, लिखेंगे लिम्ब की अस्थियां, हेडिंग डालेंगे लिम्ब की अस्थियां, पाद की अस्थियां यानी बोन्स ऑफ लिम्ब्स। लिखेंगे प्रत्येक पाद यानी लिम्ब में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे
अग्रपाद यानी भुजा की अस्थियां, ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में आप लिखेंगे फोर लिम्ब लिखेंगे। प्रत्येक अग्रपाद यानी फोर लिम्ब में 30 अस्थियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या व नाम निम्न है। पहला आप लिखेंगे ह्यूमरस, ह्यूमरस इसकी संख्या 1। दूसरा रेडियस जिसकी संख्या 1। तीसरा लिखेंगे अल्ना जिसकी संख्या 1। फिर आप चौथा लिखेंगे कार्पल्स जिसकी संख्या 8। फिर पांचवा लिखेंगे मेटा कार्पल्स जिनकी संख्या 5। और फिर छठवा लिखेंगे फाइलेंजेस यानी इसे हम कहते हैं अंगुलियास्थि, अंगुलियास्थि या फाइलेंजेस जिसकी संख्या कितनी होती है 14, ठीक है, जोड़ेंगे 30। बस अब आप हेडिंग डालेंगे, ये हो गया अग्रपाद। फिर आप लिखेंगे पश्चपाद की अस्थियां, हेडिंग पश्चपाद की अस्थियां यानी बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब। फिगर आपको सारे बनाने हैं, जितने भी बनाए थे हमने फिगर, सब फिगर आपको बनाने हैं। अब लिखेंगे पश्चपाद की अस्थियों में कि प्रत्येक पश्चपाद यानी हिंड लिम्ब में भी 30 अस्थियां पाई जाती हैं, जिनके नाम व संख्या निम्न है। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे फीमर, जिसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे सबसे लंबी अस्थि, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर। फिर दूसरा आप लिखेंगे टिबिया, फिबुला। फिर आप लिखेंगे टार्सल्स, जिनकी संख्या सामने लिखी हुई लिखेंगे, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल 5, फाइलेंजेस 14। फिर लिखेंगे ह्यूमरस फीमर और टिबिया फिबुला के मध्य में एक कप की आकार की एक हड्डी पाई जाती है, जिसे हम पटेला कहते हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 30 होती है। अब आप हेडिंग डालेंगे अंश मेखला और श्रोणी मेखला, जिसे पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल कहते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे पेक्टोरल गर्डल, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश मेखला यानी कंधे की हड्डी। फिर दूसरा आता है पेल्विक गर्डल, जिसे हम कहते हैं श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। पहला हेडिंग अंश मेखला यानी पेक्टोरल गर्डल, और इसमें आप लिखेंगे अंश मेखला के 2 अर्ध भाग होते हैं। लिखेंगे अंश मेखला के प्रत्येक अर्ध भाग में एक क्लैविकल तथा एक स्कैपुला होता है, क्लैविकल और दूसरा स्कैपुला होता है। लिखेंगे स्कैपुला के पश्च भाग में एक उभार के रूप में प्रवर्ध मिलता है, जिसे हम एक्रोमियम कहते हैं। अभी इससे पहले बना के दिखाए थे, एक्रोमियम कहते हैं। फिर आप लिखेंगे क्लैविकल एक लंबी अस्थि है, जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन या कॉलर अस्थि कहा जाता है। अब आप हेडिंग डालेंगे श्रोणी मेखला यानी पेल्विक गर्डल। लिखेंगे श्रोणी मेखला में 2 श्रोणी अस्थियां होती हैं, जो 3 अस्थियों के संयोजन से बनती हैं। ये 3 अस्थियां कौन सी हैं, लीडाली, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। हिंदी में भी आपको वही लिखने हैं, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। बस आज का टॉपिक इतना ही। अब आज के टॉपिक में सारी चीज़ें आपको याद करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें याद भी कर चुके होंगे, जिस तरह से आपको बताया हूँ, याद हो गया होगा। और नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से देखकर याद करिए, तुरंत याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, और एक बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो ताउम्र नहीं भूलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने याद कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आप आंसर्स दे दें। कौन सी पसलियाँ ऐसी हैं जिन्हें हम प्लावी पसलियाँ कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी ऐसी पसली हैं जो स्टर्नम से सीधे जुड़ी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो पसलियाँ हैं वो पृष्ठ भाग में किससे जुड़ती हैं और आधार भाग में किससे जुड़ती हैं। नेक्स्ट, थोरैसिक केज या रिब केज किनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी अस्थियां आती हैं। नेक्स्ट, फोर लिम्ब की समस्त अस्थियों के नाम बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक गर्डल में कौन सी अस्थियां आती हैं, वो कौन सी 3 अस्थियों के समेकन से बनती हैं, तथा हिंड लिम्ब यानी पश्चपाद की अस्थियों के नाम बताइए। इतने क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देने हैं। और बाकी के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।